Good morning, my dear student. Today I am going to start new chapter. The name of this chapter is drainage. ड्रेनेज देखिए यहाँ पे ड्रेनेज लिखा हुआ। ड्रेन से ड्रेनेज। ड्रेनेज मीन्स नापदान होता है एक्चुअली में। लेकिन जो से हम रास्ते में चल रहे हैं, चलते हुए शहरों में देखते हैं बड़े बड़े ढक्कन लगे होते हैं। और वह ढक्कन किस लिए रास्ते में लगे होते हैं? जैसे पानी निकलने के लिए। बहुत बारिश हो रही तो बारिश होने के बाद वो पानी उसमें क्या चला जाता, उसको हम लोग नापदान कहते हैं। एक्चुअली में यहाँ नापदान नहीं होता है। देखिए ये देख रहे हैं आप, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एरिया। इस एरिया का ड्रेनेज सिस्टम आप देख रहे हैं, देखिए ये है, ठीक है। इसको नापदान कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये नहीं है। यहाँ ड्रेनेज मीन्स इंडिकेट द रिवर, नदियों से कनेक्टेड है। ये देखिए ड्रेन ऐसे ऐसे करके बहती है। नदियों की पानी जो बहती है उसी को ड्रेनेज कहा जाता है। यहाँ नदियों के प्रवाह को ड्रेनेज कहा गया है, ठीक है, ओके। तो नदियों के प्रवाह को हम लोग ड्रेनेज कहते हैं। आगे आइए, अब देखिए ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या है? रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ड्रेनेज किसको होते हैं? रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। मतलब नदी की जो सिस्टम होती है, पद्धति जहाँ से होके नदियाँ गुजरती हैं, उसे हम लोग ड्रेनेज कहा जाता है। या ड्रेनेज की जो हिंदी मीनिंग क्या? अपवाह। अपवाह, अपवाह जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और ड्रेनेज शब्द एक क्षेत्र के नदी से उदित है। और ड्रेनेज से ही हम लोग देखते हैं ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन, जो नदी बहता है उसको हम लोग ड्रेनेज कहते हैं, बहने वाले को। लेकिन उससे जो बनता है ड्रेनेज बेसिन होता है। ड्रेनेज बेसिन में क्या हुआ? द ड्रेन बाई ए रिवर अलॉन्ग इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज इज नॉन ए ड्रेनेज बेसिन। अब देखिए ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, पहला शब्द। और ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज मीन्स होता है जो विभिन्न प्रकार की नदियाँ अपने साथ लेके आती हैं, उसे हम लोग सहायक नदियाँ जिसको कहते हैं ट्रिब्यूटरीज मिल के बनती हैं। अर्थात जहाँ मिलती हैं सब मिल के बनती है उसको ट्रिब्यूटरीज कहती हैं। और डिस्ट्रीब्यूटरीज मीन्स होता है जब पानी बाहर निकलता है, मतलब फ्लोइंग होता है, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। मतलब ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज को मिला के क्या बनेगा? ड्रेन बेसिन बनेगा। क्या बनेगा? ड्रेन बेसिन, जिसको जल निकास कहते हैं। जल निकास या जलाशय निकास कहा जाता है, ठीक है। इसको ड्रेनेज बेसिन को क्या कहा जाता है? जलाशय निकास, मतलब जब एक से दूसरी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड मीन्स आप समझ सकते हैं, वाटर डिवाइड मीन्स होता है पानी को बांट देना दो भागों में। जैसे देखते हैं रास्ता में आप जाएंगे तो रास्ते में जो चौक जिसको कहते हैं, चौक को 4 भागों में बढ़ जाते हैं ना, तो बीच वाला पार्टिसिपेटर होता है। उसी प्रकार जैसे ए हम लोग का हाथ है और ये ऊंचा उठ गया और पानी क्या करेगा? इसके ऊंचाई तो जाएगा नहीं, इसके दोनों साइड से बहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं वाटर डिवाइड। पानी को डिवाइड कर देना। जैसे देखिए इसमें बीचों बीच जो एलिवेटेड हो गया, उठ गया, तो पानी वाटर कहाँ से फ्लोइंग हो रहा है? यहाँ से फ्लोइंग, यहाँ से फ्लोइंग होता है, तो उसे हम लोग वाटर डिवाइड कहते हैं। मतलब जल विभाजन जिसको कहते हैं, जल विभाजन। तो देखिए वेन एनी एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड मीन्स उठा हुआ, कोई भी उठा हुआ प्लेस, क्षेत्र, सच एज माउंटेन जैसे पर्वत को ले लीजिए, या अपलैंड सेपरेट या उठी हुई कोई भूमि हो, जैसे पर्वत हो सकता है नदियों के बीच में पर्वत आ गया हो तो नदी का पानी इस तरफ से उस तरफ जाने लगी। टू ड्रेनेज बेसिन इट्स नॉन एंड वाटर डिवाइड। दोनों ड्रेनेज बेसिन मतलब एक इस साइड में हो गया, एक इस साइड में हो गया, बीच में डिवाइडर हो गया। बीच में डिवाइडर हो गया। जैसे आप खड़े हो गए और हाथ ऐसे फैला दिए और बोले कि इस तरफ से जाओ, इस तरफ से जाओ, तो बीच में डिवाइडर कौन हो गया? आप ही हुए ना। तो इसी प्रकार ये डिवाइडर हो गया, इसने पानी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग यहाँ से बहेगा, एक भाग यहाँ से। तो वही बोल रहा, वेन एंड एलिवेटेड एरिया, जब उठी हुई जो क्षेत्र होती है, सच एज माउंटेन जैसे पर्वत को ले लीजिए, आप लैंड को ले लीजिए, सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन, 2 ड्रेनेज बेसिन को वह अलग करता, जल निकासी को अलग करता है, उसे हम लोग वाटर डिवाइड कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अपवाह क्या है, जल निकासी क्या है और जल वितरण क्या है। 3 शब्द आए ना, पहला वाटर,
पहला क्या हो गया, ड्रेनेज आया। ड्रेनेज मीन्स आप समझ गए, जो पानी बह रहा है, नदी का नाली नहीं, नापदान नहीं होगा यहाँ। यहाँ होगा जो नदी के पानी बह रहे हैं वो फ्लोइंग हो रहे हैं, उससे हम लोग ड्रेनेज कहते हैं। ठीक है। और ड्रेनेज बेसिन किसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटी और ट्रिब्यूटरीज को मिला के जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। ठीक है। जो निकलता है और बहता है, जब आता है, उसे हम लोग ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है वाटर डिवाइडेड। वाटर डिवाइड क्या हो गया, बीच में कोई एलिवेटेड पोर्शन हो गया जो उसको डिवाइड कर देता है, उसे हम लोग वाटर डिवाइड कहते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इसको आप समझ सकते हैं। और अगर और आप विस्तृत में देखना चाहते हैं, देखिए देखिए ये वाला जो अमेजोन है, अमेजोन विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है, नदी है, सबसे बड़ी बेसिन है नदी की, इसे हम लोग अमेजोन बेसिन कहते हैं। और इसके देखिए सभी पार्ट्स यहाँ यहाँ हो गए हैं। ठीक है, ये अमेजोन नदी है। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आता है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो है वह है हम लोग का ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। मतलब भारत में जो जल निकासी है उसके क्या सिस्टम है ड्रेनेज सिस्टम में। पहला आपका दो पार्ट्स में बांटा गया, आप देख ही रहे हैं। पहला देखिए द हिमालय रिवर्स और द पेनिनसुला रिवर्स। ठीक है, हिमालय रिवर्स की उदय कहाँ से होती है, ओरिजिन कहाँ से होती है, हिमालय से होती है। और पेरिनियल एक महत्वपूर्ण शब्द है, हिमालय रिवर में जो आता है पेरिनियल। ठीक है, पेरिनियल मीन्स आप समझ सकते हैं कि जहाँ हमेशा पानी रहता है, 12, पेरिनियल की हिंदी होती है 12 मासी। 12 मासी मीन्स होता है 12 महीना, 12 मंथ, कभी भी पानी की शॉर्टेज नहीं होगी, उसे हम लोग पेरिनियल कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पेरिनियल, व्हाट इज पेरिनियल आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा पेरिनियल किसको कहते हैं। ठीक है, पेरिनियल मीन्स होता है जिसमें 12 महीने तक पानी रहता है, उसके पेरिनियल कहा जाता है, पेरिनियल। ठीक है, पेरिनियल हो गया। तो हिमालय ओरिजिन कहाँ से होती है, हिमालय से होती है, द रिवर ऑफ हिमालय ओरिजिन होती है। फिर गेट्स वाटर फ्रॉम कहाँ से पाती है, स्नो रेन, जैसे वर्षा से पानी बरसते ही रहती है, और इसके बाद बर्फ जो पिघलते हैं उससे भी पानी बनते हैं, वह भी होता है। फिर इसके बाद गंगा इंदुज, इसकी नदियाँ क्या है, गंगा है, इंदुज है, ब्रह्मपुत्र है, ये 3 नदियाँ हैं। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुला रिवर, प्रायद्वीप नदियाँ। तो इसकी ओरिजिन पेनिनसुला प्लेटो से हुई है। ये सीजनल है, सीजनल मतलब आज पानी है नहीं है, मौसम नहीं है तो इसमें पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। लेकिन हिमालय रिवर में पानी की शॉर्टेज नहीं होगी, इसलिए इसको पेनिनियल कहा गया है। ठीक है, गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स से पाती हैं और बरसात पाती हैं, शॉर्टेज हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, ये लंबे समय तक देखो ये इसमें पानी रहती है। और इसमें बहने वाली नदियां हैं गंगा, घाघरा, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा। ठीक है, ये नदियां इसमें सम्मिलित होती हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस पार्ट में आप लोग का एक क्वेश्चन रह गया। क्या क्वेश्चन हुआ, जैसे ऑफलाइन वर्क हो गया आप लोग का, व्हाट इज, राइट डाउन अबाउट ड्रेनेज, ड्रेनेज बेसिन, वाटर बॉडीज एंड पेरेनियल, वाटर बॉडी एंड पेरेनियल। ओके माय डियर स्टूडेंट,